हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के आपके जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनमें जो फोर्थ पेपर होता है वर्क एजुकेशन का, जिसको हम गांधी जी की नई तालीम भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके जो प्रीवियस ईयर है वो 2 सालों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल पाए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिसेंटली जो है आपका बीएड में जोड़ा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैंने 2018-2020 बैच के प्रश्न जोड़े हैं और 2019 टू 2021 बैच के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछा गया है कि नई तालीम के पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखें। तो इसमें जो है आप पाश्चात्य प्रतिमान में आप किसी पाश्चात्य राइटर के प्रतिमान का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जॉन डेवी का शिक्षण प्रतिमान। अगर इंडियन पूछा जाता तो आप गांधी जी का शिक्षण प्रतिमान लिख सकते थे, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षण प्रतिमान लिख सकते थे, स्वामी विवेकानंद का शिक्षण प्रतिमान जो है लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है SUPW का पूर्ण रूप लिखें। तो SUPW की जो फुल फॉर्म है वो आपकी है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, अर्थात समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि स्कूल विदाउट वॉल्स भारत के किस राज्य में है। तो जो ये स्कूल विदाउट वॉल यानी कि दीवार रहित विद्यालय, जैसे कि खुले में जो विद्यालय चलते हैं, वो महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के धामपुर गांव में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई तालीम से संबंधित एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखें। तो नई तालीम से संबंधित जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो हमारी है हस्तशिल्प आधारित शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो हम हाथों से कार्य करते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, ये नई तालीम की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इसके अलावा आप इसमें बुनियादी शिक्षा भी जो है नई तालीम की एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नई तालीम का जो लक्ष्य है वो हमारा सांस्कृतिक, मानसिक और जो गांधी जी के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, वही नई तालीम का जो लक्ष्य है वो है। तो इसका अनुसार जो है ये कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए गांधी जी द्वारा 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फॉल्स हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए 4 संकल्प प्रस्तुत किए थे और ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें जो सबसे पहला आपका संकल्प है जो गांधी जी ने नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए बताया था वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो फ्री हो और कंपलसरी हो। सेकंड वन था इसमें कि जो एजुकेशन है वो आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा में दी जाए। एंड थर्ड था कि जो शिक्षा है वो उत्पादक कार्य के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा जो है वो उत्पादक कार्यों से संबंधित होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिविटी वर्क। और जो नेक्स्ट वन है वो है कि जो अध्यापक का वेतन है वो प्रोडक्टिव उत्पादक कार्य की आय से दिया जाना चाहिए, यानी कि टीचर सैलरी वुड कम इनकम फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क। नेक्स्ट जो इसमें आपका क्वेश्चन है वो भी ट्रू फॉल्स ही है। देखिए फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट में सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो वन लाइनर हो या फिर ट्रू फॉल्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, और ये कथन जो आपका है ये एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। नई तालीम के अनुसार शिक्षण की भाषा या माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि शिक्षण के जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। संवादात्मक विधि डायलॉगिक मेथड पर किसके द्वारा बल दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मॉडल से देखकर सीखने लिख दिया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं लगा। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ये संवादात्मक जो विधि है ये पाउले फेरे का जो शिक्षण प्रतिमान है उसका ही एक अदर नेम है, और ये जो है इस पर जो बल दिया गया वो पाउले फेरे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गांधी जी के दर्शन का आधार क्या है।
तो गांधी जी के दर्शन का आधार अगर हम वाद देखें तो आदर्शवाद है, अगर हम शिक्षा देखें तो बुनियादी शिक्षा है, और अगर हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर इसका जो आधार है वो मनुष्य का संपूर्ण विकास है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चूंकि ये फिलॉसफी से संबंधित यहाँ पे दर्शन पूछा गया है तो दर्शन कौन सा लिखना है हमें, यहाँ पे मुझे आदर्शवाद जो है वो अप्रोप्रिएट लगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम 2019 से 21 बैच में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखें। तो ये हस्तशिल्प आधारित शिक्षा प्रणाली ये है। इसके अलावा यहाँ पे आप बुनियादी शिक्षा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा है कि बुनियादी शिक्षा कैसी है, चाइल्ड सेंटर है कि टीचर सेंटर्ड है कि फैमिली सेंटर्ड है या कम्युनिटी सेंटर्ड है। तो बुनियादी शिक्षा जो है वो बालक केंद्रित है। आप लोग कम्युनिटी सेंटर्ड देख के थोड़ा सा ये हो सकते हैं कि हमारा जो वर्क एजुकेशन का एग्ज़ाम पेपर है वो हमारे कम्युनिटी से ज़्यादा रिलेट करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसने लिखा है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। तो ये जो बुक है ये आपकी पाउलो फेरे ने लिखी है। पाउलो फेरे का एक शिक्षण प्रतिमान भी है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एजुकेशन बल देती है यानी कि कार्य शिक्षा किस पर बल देती है। तो ये मानव के विकास पर, आत्मनिर्भरता पर, सृजनात्मकता पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो जो हमारी वर्क एजुकेशन है ये उपरोक्त सभी पर जो है बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एसएमसी। एसएमसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एसएमसी का फुल फॉर्म जो है वो होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति। इसके बारे में भी आपने डिटेल से लर्न करना है क्योंकि इस पे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व लिखिए, यानी कि इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है वो लिखनी है। तो इसमें जो है देख लेते हैं, शिल्प शिक्षा द्वारा बच्चे अनेक प्रकार के व्यावसायिक कौशल ग्रहण करते हैं जिससे बच्चे स्कूल में बनाए गए उत्पादों को बेचकर स्वयं का खर्चा उठा सकते हैं तथा भविष्य में शिल्प शिक्षा के आधार पर अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये हमारा शिल्प शिक्षा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में आरंभ हुआ। तो ये जो है वर्ष 2000 में आरंभ हुआ था। इसको जो प्रस्तावित किया गया था वो 1999 में किया गया था एंड 2000 में इसको लागू कर दिया गया था। जॉन डेवी की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो जॉन डेवी की कुछ बुक्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे हाउ वी थिंक, फ्रीडम एंड कल्चर, द स्कूल एंड द सोसाइटी। तो ये तीनों ही बुक जो है मैंने आपकी वर्क एजुकेशन से जोड़कर बताई हैं। इनको आपने याद रखना है। क्या क्या नाम है, हाउ वी थिंक, फ्रीडम एंड कल्चर एंड स्कूल एंड द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SUPW को पाठ्यक्रम में रखने की सिफारिश किसने की है। तो ये वैसे तो गांधी जी की नई तालीम में इसके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो चर्चा की गई है वो NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रीय सहभागिता से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्षेत्रीय सहभागिता मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने आसपास के परिवेश में जो है अपनी एजुकेशन जो आपने ग्रहण की है उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें, और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपके एजुकेशन इश्यूज़ हैं, जो आपके गर्ल चाइल्ड इश्यूज़ हैं, इनके बारे में जो है आपके आसपास के लोगों को जागरूक करें और इसमें जो है कम्युनिटी को इंगेज करें। कम्युनिटी को एजुकेशन से कैसे जोड़ें, इसका वर्णन जो है आपका क्षेत्रीय सहभागिता कहलाता है। क्षेत्रीय सहभागिता का मतलब ही यही है कि अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की कम्युनिटी को आप एजुकेशन से, स्कूल से कैसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रीवियस ईयर के 2 सालों के क्वेश्चन पेपर जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।